तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो इंटरचेंजेबल होती है। अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की वैल्यू हम निकालें तो u1 या v2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं d माइनस एक्स बाय टू, u2 और v1 की वैल्यू लिख सकते हैं d प्लस एक्स बाय टू। पहले केस में मैग्नीफिकेशन होगा हमारा i1 बाय ओ यानी d प्लस एक्स डिवाइड बाय d माइनस एक्स, और दूसरे केस में हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो होगा इसका उल्टा d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स, क्योंकि जो u1 था वो v2 बन जाएगा और जो v1 था वो u2 बन जाएगा। m1 और m2 दोनों केस के मैग्नीफिकेशन का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो वो हमें क्या देता है, हमें देता है d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स इंटू डी माइनस एक्स, या हम कह सकते हैं i1 i2 अपॉन ओ स्क्वायर बराबर 1। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 i2, यानी कि जो दो डिफरेंट पोजीशंस की इमेज की डिस्टेंस थी उसका अंडर रूट। रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्वेश्चन में हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल 1.5 है। हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालो अगर कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया जाता है और प्लेन सरफेस को सिल्वर किया जाता है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस आप जानते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर होता है। अगर हम हमारी कर्व्ड सरफेस को सिल्वर करते हैं यानी ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा पहला केस, और अगर हम प्लेन सरफेस को हमारी सिल्वर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा केस। यहाँ पे दोनों केस में हमारी पावर होगी 2pl प्लस pm, यहाँ भी 2pl प्लस pm, क्योंकि रिफ्रैक्शन का इवेंट 2 बार होगा और रिफ्लेक्शन का इवेंट जो है वो केवल 1 बार होगा। लेंस के केस में हम बात करेंगे तो पावर हम लिखेंगे 2μ1 माइनस बाय आर प्लस 2 बाय आर। मिरर के लिए हम लिखेंगे तो फोकल लेंथ क्या होता है 1 बाय, फोकल लेंथ को हम लिखते हैं r बाय 2, तो पावर हो जाएगी 2 बाय आर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2μ बाय आर। म्यू दिया हुआ है 1.5 और r दिया हुआ है 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.15 पावर हो जाएगा इन केस हम कर्व्ड सरफेस को सिल्वर करते हैं। क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछा है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे -1 बाय पी, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 2 इंटू 1.5 पहले केस में। सॉल्व करने पर ये आएगा -20 बाय 3 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, ये तो यही रहेगा 2μ माइनस 1 बाय आर, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका मिरर जो है वो कर्व्ड की जगह प्लेन हो गया है, जिसकी पावर क्या होती है 0 होती है और फोकल लेंथ क्या होती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो फोकल लेंथ के लिए -r अपॉन 2μ माइनस 1 यानी -22 इंटू 1.5 माइनस 1 यानी -22 इंटू 0.5, तो ये कितना देगा हमें -20 सेंटीमीटर। तो पहले केस में हमारा फोकल लेंथ आएगा -20 बाय 3, दूसरे केस में फोकल लेंथ आएगा -20 सेंटीमीटर। ये है सिल्वरिंग ऑफ लेंस का केस, जिसमें कि हम सिल्वरिंग करते हैं तो हमारा जो लेंस है वो ओवरऑल एक मिरर बन जाता है। और हमें इस केस में क्या करना होता है, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना होता है इक्विवेलेंट पावर के लिए 2pl प्लस pm वाला। इसमें हमें देखना होता है कि कौन सी सरफेस सिल्वर की गई है, उसके बेस पे हमारा pm जो है पावर ऑफ मिरर जो है वो बदल जाता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म के बारे में। तो हमारे प्रिज्म में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, उनके बीच के एंगल को हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहली सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होते वक्त बनाती है वो होता है, और ई यानी इमर्जेंट एंगल जो लाइट बाहर जाते समय बनाती है। तो इसमें डेविएशन की वैल्यू पूछी जाती है, डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। जो प्रिज्म एंगल है उसको हम 2 रिफ्रैक्टिंग एंगल, जो 2 रिफ्रैक्शन हमारे प्रिज्म के अंदर हुए उसके सम के बराबर लिख सकते हैं। म्यू को हम साइन आई अपॉन साइन R1 स्नेल्स लॉ से, या साइन ई अपॉन साइन R2 लिख सकते हैं। थिन प्रिज्म के केस में हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल सभी स्मॉल होते हैं, इसलिए हम डेविएशन को सीधा म्यू -1 इंटू ए भी लिख सकते हैं। जब हम डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ देखते हैं, यानी अलग अलग एंगल पे इंसिडेंस कराते हैं, तो डेविएशन का ग्राफ हमें नाइकी के साइन जैसा दिखता है।
जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि एक यूनिक वैल्यू होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। उस केस में आपका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। तो मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा, आई बराबर ई हो जाएगा। आई बराबर ई हो जाएगा तो दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने से क्या मालूम पड़ेगा, आर वन बराबर आर टू हो गया। अगर आर वन बराबर आर टू हो गया तो आर वन और आर टू दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ए बाय टू। तो डेविएशन के एक फॉर्मूले में हमारी वैल्यू बदल के आई प्लस ई माइनस ए की जगह 2i माइनस ए बन जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल के ए प्लस डेल एम बाय टू, डेल एम यानी मिनिमम डेविएशन। यहाँ आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछ लिया जाता है, जो कि साइन ए प्लस डेल एम बाय टू साइन ए बाय टू, बहुत फेमस फॉर्मूला है। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, रे जो हमारी होती है वो प्रिज्म से सिमेट्रिकली पास होती है। अगर प्रिज्म आइसोसेलेस या इक्विलेटरल है तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म होती है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर हम प्रिज्म एंगल की वैल्यू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब आपकी रे प्रिज्म में एंटर करेगी तो बाहर निकलने के लिए उसको दूसरी सरफेस पे रिफ्रैक्शन करना होगा। वहाँ पर अगर जो क्रिटिकल एंगल बनता है उसके डबल से ज़्यादा बड़ा आपका प्रिज्म एंगल है, यानी म्यू का वैल्यू कॉसेक ए बाय टू से ज़्यादा है, तो आपकी लाइट कभी बाहर नहीं आएगी, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है TIR की कंडीशन के प्रिज्म में लाइट एंटर करी पर कभी बाहर नहीं आई, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन कॉसेक ए बाय टू। अगर ए बराबर 2c है तो इस केस में क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। इसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और अगर ए का वैल्यू लेस देन सी है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एट सेकेंड प्लेस, जो मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी आपके सेकेंड सरफेस पे नहीं हो पाएगा अगर ए लेस देन सी है। तो होने के लिए ए शुड ग्रेटर देन 2c और कभी ना होने के लिए ए शुड लेस देन सी। अगर हम देखें कि हमें कहा गया कि हमारी जो लाइट थी वो अनडेविएटेड वापस लौट गई, हमने जो प्रिज्म था उसके ऊपर लाइट को इस तरीके से सेकेंड टाइम पर इंसिडेंस कराया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 था, यानी R2 का वैल्यू 90 था, सॉरी R2 अलोंग नॉर्मल था, तो R2 का वैल्यू 0 था। R2 का वैल्यू 0 था और R1 का वैल्यू जो था वो A के बराबर था। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि इंसिडेंट रे रिट्रेस करे पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि इंसिडेंट रे जो है वो प्रिज्म में अपने पाथ को रिट्रेस करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड फेस, तो इसके लिए ज़रूरी है कि म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन ए होगा। और इस केस एंगल ऑफ डेविएशन जो है हमारा, हमने देखा अभी ऊपर, उसका मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 90 डिग्री। अब कुछ और फॉर्मूले जो मेन से हटकर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में, जैसे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन या ग्रेजिंग इमरजेंसी। तो मैक्सिमम डेविएशन का केस जैसा कि मैंने बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के लिए आपको मिलता है। तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए IG साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 साइन ए माइनस कॉस ए, आई शुड ग्रेटर देन इक्वल टू IG। द लाइट रे इमर्जेज, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस IG से बड़ा है तो लाइट रे बाहर आएगी, अदरवाइज ये TIR में जाएगी एट फेस AC। मैक्सिमम डेविएशन होगा जिसका वैल्यू IG प्लस 90 माइनस A के इक्वल होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है, अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसका। एक रे ऑफ लाइट है जो पास थ्रू करती है इक्विलेटरल प्रिज्म से इस तरीके से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, यानी ये केस किसका हो गया, मिनिमम डेविएशन का। और दोनों में से किसी की भी वैल्यू ले लो, वो 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो आपसे एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है वो 1.5 दिया है। तो हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू होता है। तो यहाँ म्यू का वैल्यू हमको दिया है 1.5।
डेल एम का वैल्यू हमसे पूछा है, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हमें इक्विलेटरल प्रिज्म दिया, यानी ए का वैल्यू क्या है 60, तो देखो 1.5 यानी 3/2 साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन 60/2 कितना हो गया 30, तो ये हो गया हाफ, तो ये कितना आया साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बराबर 3/4। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम इसकी बजाय दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर हम लगा दें डेल एम बराबर 2i माइनस ए, तो भी तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2i, i का वैल्यू क्या है 3/4 ऑफ a माइनस ए, ये क्या हो गया 3/2 a माइनस ए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया a/2। a/2 का वैल्यू क्या हो गया 60/2 यानी कि 30 डिग्री, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो दिया था वो फालतू दिया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 60 डिग्री आ गया हमारा डेविएशन मिनिमम, 30 डिग्री। अब हम प्रिज्म की सबसे खास बात करते हैं जिसके लिए प्रिज्म जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला, अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा प्रिज्म ऑफर करता है, जिसकी वजह से डेविएशन सभी कलर्स के लिए अलग अलग होता है। जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा होगा, उसका डेविएशन भी क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो डेविएशन आपका सबसे बड़ा होगा। तो लैम्डा सबसे छोटा किसका है, वायलेट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का। तो आपका प्रिज्म जब लाइट को डिस्पर्स करेगा 7 कलर्स में बांटेगा, तो सबसे नीचे आपकी वायलेट होगी और सबसे ऊपर आपकी रेड होगी। विबग्योर होता है ना, तो उसमें सबसे नीचे सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी होगी, वायलेट होगी। एंगुलर डिस्पर्शन एक क्वांटिटी है जो यहाँ पे हमारे काम की है। एंगुलर डिस्पर्शन होता है आपके दो एक्सट्रीम्स डेविएशन का डिफरेंस, यानी मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, तो हमने लेंस के केस में देखा था डिस्पर्सिव पावर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए ω1/f1 प्लस ω2/f2 वाला फॉर्मूला इक्वल टू 0। तो अब देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि आपका जो प्रिज्म है वो कितने अच्छे तरीके से इनको 7 कलर्स में बांट पाएगा। तो ये होती है θ/डेल, यानी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन डेल। यहाँ डेविएशन किसका लिया जा रहा है, मीन डेविएशन लिया जा रहा है, येलो का लिया जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ये जो म्यू है ये ध्यान रहे ये मीन डेविएशन है, येलो के लिए लिया जाता है। यहाँ लिखा भी है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो किसका लिया जाता है, येलो का लिया जाता है। लेंस की तरह प्रिज्म के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी प्रिज्म को इस तरीके से आपस में जोड़िए कि लाइट 7 कलर्स में तो बटे लेकिन डेविएशन ना हो, मतलब अपने पाथ से डेविएट ना हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।